हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। रेलवे ग्रुप डी कैंडिडेट्स के लिए आज के वीडियो इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपसे मैथमेटिक्स के वैसे 9 टॉपिक को डिस्कस करूंगा जिससे अप्रॉक्स 90% सवाल पूछे जा रहे हैं। यानी कि अब तक आपने मैथमेटिक्स में कुछ खास नहीं पढ़ा, उसके बावजूद आप लोग इन 9 टॉपिक्स के फिक्स सवालों को, क्योंकि इसमें एक फिक्स पैटर्न के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उन फिक्स पैटर्न के सवालों को करके आप लोग आसानी से मैथमेटिक्स के सेक्शन में 20 से 22 मार्क्स आसानी से 25 में से लेकर आ सकते हो। फिर चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करना, और जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का भी एक सुपर गेस्ट प्रोवाइड कराया है, तो उसे भी आप लोग निश्चित रूप से देख लेना। हाँ, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। देखो, अब मैं आपसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है वो डिस्कस कर दूँ। देखो, यह जो 2022 में रेलवे के जितने एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं उन सभी एग्जाम्स में इन सभी टॉपिक से लगातार सवाल पूछे गए हैं और न्यू पैटर्न के सवाल पूछे गए हैं। साथ ही साथ ग्रुप डी का आपका जो 2018 का लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में भी इन टॉपिक्स का वेटेज अच्छा खासा रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखना और समझना। मैंने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को इस लिस्ट से बाहर रखा है। वो कौन सा टॉपिक है तो आप लोग कहोगे वह हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन का, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन से देखा गया है कि 4 से 5 सवाल हर एक सेट में दिया जा रहा है। तो आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन अलग से करना है, इसमें कुछ खास नहीं करना है। आप लोगों को केवल बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए। अब बोर्ड मास रूल में आप लोगों को देखो, बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट का काम होता है। सबसे छोटी ब्रैकेट पहले आप लोग करोगे, फिर मेजली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट। जहां ब्रैकेट आ जाए वहां हमारा सारा कॉन्सेप्ट रुका का रुका रह जाएगा, वो चाहे ऑफ का हो या फिर डिवाइड का हो। तो आप लोगों को सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रैकेट को देना है। उसमें छोटी ब्रैकेट का काम आप लोग सबसे पहले करोगे, उसके बाद ऑफ का काम करोगे, उसके बाद डिवाइड का काम करोगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का, और उसके बाद एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन का। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है बोर्ड मास रूल का। तो सिंप्लीफिकेशन मैंने अलग रखा है, तो सिंप्लीफिकेशन से 4-5 सवाल आते हैं, आप लोग निश्चित रूप से इसे कर जाना। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे फिक्स टाइप के सवाल आते हैं, वो मैं आपसे शेयर कर दूं। टॉपिक से किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले यदि मैं SICI की बात करूं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट में फिक्स टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। ये काफ़ी आसान होते हैं। आप लोग आसानी से यदि इस फॉर्मूला का जानते हो PRT/100, तो आसानी से आप लोग इसे उड़ा सकते हो। इक्वल्स टू इंटरेस्ट होता है, आप लोग इसे ध्यान रखना। तो आप लोग आसानी से SI के सवालों को कर सकते हो। ये इसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव दिखेगा, किसमें तो CI में, और कैलकुलेशन जो है वो SI में भी आपको थोड़ा बहुत दिखेगा, क्योंकि अब जो सवाल बनाए जा रहे हैं इन दोनों टॉपिक से वो टाइम कंज्यूमिंग बनाए जा रहे हैं, पॉइंट में सवाल दिए जा रहे हैं। तो आप लोग देखो CI का किस टाइप का सवाल आएगा, तो CI का 2 साल के डिफरेंस पर और 3 साल के डिफरेंस पर लोग यहाँ पे CI का सवाल सेट कर रहे हैं। साथ ही साथ CI में जो है वो लोग आपको सारा कुछ दे देंगे, उससे आप लोग यानी कि प्रिंसिपल दे देंगे, आपको टाइम दे देंगे, रेट दे देंगे, उससे आप लोग उन्हें अमाउंट निकाल के बता दो। या फिर सेकेंड टाइप के जो प्रश्न बनते हैं वो आपसे 3 में से 2 कुछ या तो प्रिंसिपल दे देंगे और रेट दे देंगे, वो आपसे टाइम पूछ लेंगे, उसी टाइम पे आप लोगों से एक नए अमाउंट पे कैलकुलेशन करा लेंगे। तो एक तो इस टाइप का सवाल बनता है। उसके बाद देखो रेशियो के जो सवाल बन रहे हैं, रेशियो के कौन से सवाल बनते हैं, तो आप लोग कहोगे एजेस का जो सवाल है वो सबसे ज़्यादा देखा गया है। एजेस का एक सवाल फिक्स होता है हर एक सेट में, किसी किसी में 2 भी सवाल होते हैं। तो आपको एज वाला सवाल करना है रेशियो का। साथ ही साथ उसके बाद जो है आपका एक वाटर वाला हो गया, मिल्क वाला एक जो पैटर्न बनता है। पहले का रेशियो 4:1 था, उसमें हमने 5 लीटर वाटर मिलाया, तो हमारा जो रेशियो है मिल्क वाटर को इतना हो गया। तो बताएं कि स्टार्टिंग में कितना अमाउंट था। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके बाद स्टैटिक्स से क्या है, वो आपसे क्या कर रहा है, देखो एक तो आपसे पूछता है वो माध्य यानी कि मीन पूछता है, दूसरा मीडियन, और तीसरा जो है वो आपसे बहुलक पूछता है यानी कि मॉड पूछता है। और एक फार्मूला पे सवाल पूछा जा रहा है। वो कौन सा फार्मूला आप लोग कहोगे, आप लोग कहोगे मोड वाला जो एक फार्मूला है, मोड मीन मीडियन के रिलेशन वाला, उस पर सवाल पूछा जा रहा है। उसके बाद आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक में ही एक मीडियन वाला न्यू टाइप का सवाल पूछा जा रहा है। उसे वो लोग क्या करेंगे, आपके सामने ए के रूप में दे देंगे, साथ ही साथ टोटल आपको मीडियन वहां पे दे दिया जाएगा, आपको एक अमाउंट बताना होगा। इस तरह से वो लोग सवाल पूछ रहे हैं। नेक्स्ट जो आप लोगों के सामने वो टाइम एंड वर्क का सवाल है और पाइप एंड सिस्टर्न का सवाल है। टाइम एंड वर्क में वो लोग क्या कर रहे हैं, एक तो LCM बेस्ड टू ईजी आपका पैटर्न बनता है ABC वाला, एक तो उस पर पूछ रहे हैं, और दूसरा जो वो पूछ रहे हैं वो फ्रैक्शन वाला पूछ रहे हैं। इसी में वो दे देंगे 62.5% काम 5 दिनों में करता है।
इस तरीके से वो दे देंगे आपसे सवाल, और लास्ट में वो आपसे कैलकुलेटिव सवाल पूछ लेंगे। एक तो वो होता है, और तीसरा जो टाइप का वो पूछ रहे टाइम एंड वर्क में, वो 3 यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो दे देंगे, टोटल उन्हें अमाउंट इतना मिल रहा है, इस तरीके से वर्क एंड वेजेस का आप लोग कह सकते हो, उस तरीके से के सवाल वो पूछ रहे हैं। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम का भी सेम सवाल, उसमें क्या होता है, 2 भरने वाला पाइप और एक खाली करने वाला पाइप होता है, उसी तरीके से उसमें भी वो लोग कैलकुलेशन करा रहे हैं। नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, आप लोग चाहो तो कर सकते हो, पहले ये कैलकुलेशन नहीं कराया जा रहा था, उसमें जो डाटा था वो आसान दिया जा रहा था, लेकिन अब जो है वो पॉइंट में दिया जा रहा है, फ्रैक्शन में दिया जा रहा है, बस यही डिफरेंस है। क्योंकि इन सभी टॉपिक्स का वेटेज अच्छा खासा रहा है, तो आप लोग इसे स्किप भूल कर भी मत करना। नेक्स्ट है आपका नंबर सिस्टम। देखो नंबर सिस्टम में एक तो आपका डिजिबिलिटी रूल पे तो प्रश्न फिक्स है, हर एक सेट में फिक्स है, तो आप लोग उसे कर लेना। नंबर सिस्टम में जैसे कि 11 का दे देगा वो आपसे 7 का दे देगा, इस तरीके से कोई नंबर दे देगा वो 88 से है, विभाज्य है, इस तरीके से। और इसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका नंबर सिस्टम का ही हिस्सा है, वो कौन सा है, तो एलसीएम एचसीएफ, उससे तो सवाल फिक्स है, 2 सवाल। तो आप लोग ध्यान रखना, 2 सवाल पूछे जा रहे, एक तो काफ़ी आसान सा होगा, और दूसरा जो होता है वो रेशियो पे वहाँ पे सवाल को सेट करते हैं, यानी कि वो दे देंगे आपको फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का रेशियो, उस तरीके से दोनों का सम दे देंगे, इस तरीके से आपसे पूछ लेंगे। और उसके बाद एक एवरेज का फिक्स पैटर्न का सवाल है, जो कि पहले पूछा जा रहा था, वो तो ऐसा भी पूछ रहे, और एक न्यू पैटर्न का बना रहे हैं, जैसे कि 21 लोगों का एवरेज उन्होंने दे दिया आपसे, उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, 18 लोगों का आपको एवरेज दे देंगे। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, दोनों का सम निकालोगे, उसके बाद वो आपसे कहेंगे जो बाकी के जो 3 यहाँ पे व्यक्ति बचे हैं उनका, और 62, 65, 64 इन सभी का जो सम है वो इतना है, तो एवरेज बता दें। इस तरीके से वो आपसे प्रश्न पूछते हैं, तो आपको इस तरीके का प्रश्न करना है। उसके बाद देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक सवाल फिक्स है, वो भी काफ़ी आसान सा आप लोग कर लोगे। ट्रेन का भी सवाल कई दफ़ा पूछा गया, तो आप लोग उसे टाइम स्पीड डिस्टेंस को स्किप मत करना, नॉर्मल सवाल करना, काफ़ी हार्ड सवाल नहीं करना है। उसके बाद देखो अलजेब्रा में भी फिक्स टाइप का सवाल है, जैसे वो आपसे a+b कुछ दे देंगे, आपको ए बी दे देंगे, उसके बाद वो आपसे AQ + BQ पूछ लेंगे, तो ये पैटर्न फिक्स है, इस पर एक सवाल फिक्स है, स्किप मत करना। और उसके बाद परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस का जो सवाल होता है, परसेंटेज वो काफ़ी आसान दे देंगे, पास फेल वाला दे देंगे, या फिर इस बार देखा गया था NTPC CBT 2 के एग्जाम में वो लोग इलेक्शन पे भी एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, यानी कि चुनाव पे बेस्ड, वो जो है इतना मत से हार गया, इस तरीके से इतना जो मत है वो इनवैलिड हो गया, इस तरीके से। उसके बाद जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस में काफ़ी आसान सा एक सवाल बनता है, वो कौन सा, यदि आप लोग CP/MP वाला जो फार्मूला है वो याद रखोगे, या फिर विदाउट फार्मूला भी आप लोग कर सकते हो, आसान होता है, = 100 - डिस्काउंट अपॉन 100 + प्रॉफिट, तो यही फार्मूला जो होता है इस पर एक प्रश्न फिक्स होता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि मैंने आपसे शेयर किया। यदि आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों को एक वीडियो कंप्लीट प्रोवाइड करा दूं विद एग्जाम्पल, यानी कि हर एक जो भी मैंने अभी आपसे शेयर किया, हर एक टॉपिक से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका प्रैक्टिस करा दूं, उसमें कुल मिलाकर मैं आपको 20 से 25 सवाल करा दूं जो कि इंपॉर्टेंट हो और फिक्स पैटर्न के हो, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हो। यदि आपका रिस्पॉन्स बेहतर लगा तो मैं इसके लिए कुछ आप लोगों का हेल्प कर सकता हूँ, और इस पर मैं पहल करूँगा। चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।